बिहार प्रदेश कांग्रेस सदाकत आश्रम में हंगामा हो रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में करारी हार मिली कांग्रेस को, उसके बाद से जो है बिहार प्रभारी बनाए गए थे कृष्ण अल्लावरू, उस पर भी जो है कांग्रेस कार्यकर्ता ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये बीजेपी का दलाल है, जनसुराज का एजेंट है, इस जो है आईटी सेल में काम किया है, बीजेपी और जेडीयू में भी काम किया है और बीजेपी में भी काम किया है, इसको हटाया जाए। पहले पूरी कार्यकर्ता के पूरी बयानों को सुनिए। कृष्णा अल्लावरू भाजपा के एजेंट हैं और बहुत सारे लोग जो आईटी सेल में आ गए हैं, जो डाटा दिखाकर पूरे बिहार को चूतिया बनाए हैं, वो लोग भाजपा के एजेंट हैं। बहुत सारे लोग हैं जो प्रशांत किशोर के साथ जनसुराज में काम किया, विभिन्न पार्टियों में काम किया, वो पार्टी में आके पार्टी को भाजपा से पैसा लेकर तोड़ने का काम किया है। आज अगर बिहार में कांग्रेस की इतनी बुरी हार हुई है तो हमारा प्रदेश नेतृत्व और प्रदेश में जो टिकट बेचवा गिरोह है वो सब हावी है और वो लोग इसके जिम्मेदार हैं। आज पुराने से पुराने कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। शम्मी कपूर 35 साल पुराना कांग्रेस कार्यकर्ता, पूर्व सचिव बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, और मैं आज कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ। आत्मा रो रही है। ऐसे ऐसे जब चुनाव के समय में चोरों को भेजा जाएगा तो कांग्रेस पार्टी का विनाश बिहार में निश्चित है। ये भाजपा के स्लीपर सेल के लोगों ने कांग्रेस को गर्त में डाल दिया बिहार में। आज का जो धरना है वो टिकट चोरी के आरोप के लिए है और कांग्रेस को दलालों से मुक्त करने के लिए है। इसी के लिए आज धरना है और हम लोग जो जिम्मेवारी ले, जो लोग वितरण किया वो लोग जिम्मेवारी लेके इस्तीफा दे, इसी के लिए हम लोग धरना दिया। और टिकट बेचा गया है? हाँ, बेचा गया है, टोटल टिकट बेचा गया है। इसमें कहा कोई राय है। कांग्रेस की जो हार हुई इसका सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? टिकट वितरण में गड़बड़ी सबसे बड़ा कारण यही है। सब संघी लोग को, जदयू को, भाजपा के मेंबर लोग को, लोग कम से कम 30 टिकट दिया, 30 से ज्यादा। और पप्पू यादव जो लोकसभा सदस्य हैं, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है, उन्होंने कहा कि ये पार्टी को तय करनी होगी कि कौन अपना है और कौन पराया है। क्या पार्टी जो है इसको अपना सदस्य दी है, सदस्यता ग्रहण किया है या पार्टी का सदस्य है। पहले उनके पूरे बयानों को सुने। अब देखेंगे हम उसके बाद, हम आगे देखेंगे। कहीं कहीं प्रदेश सदस्य और प्रदेश प्रभारी फेल तो रहे सर। कौन कर दिया? मतलब पूरा वोट आया। अच्छा, आप बदल आ गए हैं तो लोग क्या करेगा? आप जब मेंटल लेवल के केस हैं तो आप ये लाठी ले लेने से आप ज्यादा तेज बनिएगा। ये पूरा वोट की चोरी हो गई। माले 2 ठो आया, कौन आया? कौन आया? पप्पू जी, आप पर भी आरोप ये लोग लगा रहे हैं कि आप लोगों ने भी पूर्णिया की साइड में। अरे उनका आक्रोश बोल रहा है। ये तो आपको भी देखिए, मेरी बात समझिए। एक एक वर्कर को जिसके पैर में चप्पल नहीं उसको मिला, सभी जगह उनको मिला। पूरे वोट की चोरी हो गई। पूरा आप उठा करके देखिए कि वित्त मंत्री के पति ने क्या ट्वीट किया। 1,73,000 का ट्वीट किया। उसके बाद 88% इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को, एक मिनट पहले तो जो सुनना हो तो देखिए ना, आप तय करिएगा ऐसे बकबक करके। जी बोलिए सर। तो इंडिया गठबंधन को लगभग 1,73,000, 88% वोट जो है वो लगभग बैलेट पेपर में सबसे ज्यादा मिले। आप उठा के देखिए, विजेंद्र राव को बहुत कम है, नीरज बबलू को बहुत कम है। उसके बाद आप 1,22,480, 1,22,480, 1,22,408, 1,22,493, 1,22,419 बीजेपी के लगभग उम्मीदवार को। अब मेरे यहाँ 49,000 SIR हुआ और 49,000 SIR में 50,000 वोट कम हुए। अब जो लोग जिस तरह का, जिनका जैसा संस्कार है वैसी उन्होंने बातचीत की, हम तो उनके रेस्पेक्ट में उनके गए। तो आपने सुना जिस तरह से जो है पप्पू यादव ने साफ साफ कह दिया है कि अब पूरी तरीके से जो है कांग्रेस को तय करनी होगी। क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं जो आरोप कृष्ण अल्लावरू पर लगा रहे हैं। उतना तक ही नहीं कहा कि जिस तरह से जो पुराने कांग्रेसी हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं। कई लोग का नाम बताए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये लोग बीजेपी के एजेंट के तौर पर कांग्रेस में काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं अब जो है कांग्रेस की बर्बाद होना तय है जब तक कृष्ण अल्लावरू को नहीं हटाया जाएगा बिहार प्रदेश कांग्रेस प्रभारी से। तो उसको लेकर के लगातार जो है पटना के सदाकत आश्रम में पूरी तरह से
हल्ला चल रही है और प्रदर्शन नारेबाजी भी हो रही है। मैं पीडीएस समाचार के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।